आज मैं एडजेक्टिव का जो डिग्री परिवर्तन होता है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, या आपस में इंटरचेंज कैसे किया जाता है वह बता रहा हूँ मैं। लेकिन वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। जब हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप बताते हैं तब उसमें केवल पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग किया जाता है। जब दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है तब कंपैरेटिव डिग्री, और जब दो से अधिक लोगों के बीच में होता है तो सुपरलेटिव का प्रयोग किया जाता है। वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आती। तो मैं पहले ये बता रहा हूँ कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे परिवर्तन किया जाता है, या कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव और कंपैरेटिव। जब पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बनाया जाता है सेंटेंस को बदल करके, तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का परिवर्तन करना पड़ता है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलना हो तो आपस में हमें सब्जेक्ट का आपस में परिवर्तन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में परिवर्तन करना पड़ता है। दूसरा नंबर इसमें यह है कि सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो इसको निगेटिव में करना पड़ता है, या निगेटिव में हो तो इसको अफर्मेटिव में बदलना पड़ता है। अगर पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो जब कंपैरेटिव में बनाएंगे तो निगेटिव में, अगर कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसको निगेटिव में बनाएंगे। इस तरह से एरो इसीलिए लिखे हैं कि आपस में इनको बदला जाता है। तो मैं इसमें कुछ उदाहरण लिखता हूं, जैसे ही इज एज वाइज एज सुरेश। अब इसमें देखिए एज, ये पॉजिटिव डिग्री है। जब एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लिखी हो तो प्रायः वह सेंटेंस अफर्मेटिव का होता। ये ध्यान रखना हमको, जब एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री रखी हो तब हमें वो सेंटेंस किस तरह से मानना चाहिए कि वो अफर्मेटिव में है, और दो लोगों के बीच में तुलना इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस में की गई है। और जब इसकी तुलना कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करके करेंगे तो ये नियम हम लगाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पहले परिवर्तन कर लेंगे। ये आ गया देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर सुरेश इज, फिर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको निगेटिव कर दिया, इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री रखा वाइजर, फिर दैन अपनी तरफ से जोड़ते हैं, इसके बाद ये जो है लिख देते हैं ही। हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही है, जो सब्जेक्टिव केस है तो उसको वहाँ पर सब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखा जाता। तो ये हमें ध्यान रखा हमने कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन कर दिया, सेंटेंस को निगेटिव कर दिया और डिग्री में परिवर्तन करके कंपैरेटिव डिग्री लिख दिया। अगर सेंटेंस इस तरह से लिखा हो, मीरा इज नॉट सो टॉल एज मोहन, ये लिखा है। अब इसमें देखिए सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री है, और जब सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है तो वो प्रायः सेंटेंस निगेटिव होता है। ये देखिए, तो जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन करेंगे, इसके बाद सेंटेंस ये देखिए निगेटिव में है तो ये सेंटेंस किस में करेंगे, अफर्मेटिव में। तो पहले सेंटेंस मोहन सब्जेक्ट की जगह पर ले आए, इज, इसके बाद इसको अफर्मेटिव किया, इसके बाद इसको टॉलर लिखा यहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री टॉलर देन मीरा। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो इसमें मुख्य तीन बातें हैं जो तुम्हें याद रखना है। सबसे पहला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का परिवर्तन, दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो निगेटिव में, निगेटिव हो तो अफर्मेटिव में, तीसरा एज और एज के बीच में जब पॉजिटिव डिग्री हो तो ज़्यादातर वो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, और सो और एज के बीच में जब पॉजिटिव डिग्री हो तो ज़्यादातर वो सेंटेंस निगेटिव होता है। इधर हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे आई एम
नॉट, आई एम नॉट क्लेवरर देन सी, आई एम नॉट क्लेवरर देन सी। अब यहां पर देखिए ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में, अब इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन सी, सी इज, ये निगेटिव में था, अफर्मेटिव में सी इज, अब ये नॉट लिखा था, अब जब अफर्मेटिव में लाएंगे तो अब हम इसको एज क्लेवर, एज क्लेवर एज आई, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है। आई एम नॉट क्लेवरर देन सी, मैं उससे अधिक चालाक नहीं हूँ, चतुर नहीं हूँ, तो अर्थात उसके बराबर ही हूँ। इस तरह से सी इज एज क्लेवर एज, सी इज एज क्लेवर एज आई, वो उतनी ही चालाक है जितनी चालाक मैं हूँ। इसके बाद में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जो इंटरचेंज होता है, तीनों में कैसे परिवर्तन किया जाता है वो बता रहा हूं। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में किस तरह से इंटरचेंज किया जाता है डिग्री का, वो मैं बता रहा हूं। देखिए पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में प्रायः सेंटेंस नो अदर से जब शुरू होता है, नो अदर से, नन से, या नो के बाद सीधा कोई नाउन शब्द लिखा जाता है, तो यहाँ पर डैश, इसके बाद आ जाता है सो प्लस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री और एस का जब प्रयोग होता है, तब जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए कंपैरेटिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में परिवर्तन किया जाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में परिवर्तन किया जाता है पॉजिटिव से और कंपैरेटिव से। में इसमें दो लोगों के बीच में तुलना नहीं की जाती है, दो से अधिक के बीच में जो है कंपैरिजन होता है, तब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और कंपैरेटिव का और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो ये देखिए पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव में बनाते हैं, तब जब दो से अधिक के बीच में तुलना की जाती है, तो नो अदर से अगर वो सेंटेंस शुरू हो, या नन से शुरू हो, या नो के बाद में कोई नाउन शब्द आए और इस तरह से जब लिखा हो, तो हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन करना पड़ता है। और इसमें क्या लिखना पड़ता है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में दैन, दैन के बाद ये देखिए नो आया, नो, तो इसको हमें एनी अदर में बदलना पड़ता है, एनी अदर में बदलना पड़ता है। जब हमें कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव में जब बदलना हो, कंपैरेटिव डिग्री से जब सुपरलेटिव में बदलना हो, तब यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं करना पड़ता। सुपरलेटिव डिग्री में जब बदलना हो, तब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता। किसमें किसमें, कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में जब बदलना हो, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री इस तरह से एनी अदर का प्रयोग करके लिखा हो, तब हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, द और सुपरलेटिव डिग्री का केवल प्रयोग करना पड़ता है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ता है। जब हम सुपरलेटिव डिग्री को जब पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को जब हम पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं, तब हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में परिवर्तन करना पड़ता है। सुपरलेटिव डिग्री का जब पॉजिटिव डिग्री में हम परिवर्तन करते हैं, तब हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन करना पड़ता है। अगर सेंटेंस में द और सुपरलेटिव डिग्री हो, द और सुपरलेटिव डिग्री हो, तब हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है। सेंटेंस को किससे प्रयोग करना पड़ता है, नो अदर से, इसके बाद सो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री और इसके बाद एज का प्रयोग कर देते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये देखिए पॉजिटिव से
कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, इस तरह से आपस में तीनों में एक नियम मैं बता रहा हूँ, पहले आपस में बदला जाता है। अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे नो अदर पोएट इज, नो अदर पोएट इज सो ग्रेट एज कालिदास। अब देखिए यहां पर नो अदर लिखा है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये यहां पर नियम देखिए, यहां पर नो अदर, फिर इसके बाद जो भी आया बार वो लिख गया, इसके बाद सो पॉजिटिव डिग्री एज ये लिखा हुआ। इसके बाद मैंने बताया था नो अदर पोएट, अगर हम यहां पर अदर ना लिखें तो नो पोएट भी हो सकता है, अदर ना लिखें तो नो पोएट इज ये भी हो सकता है। तो हम इसको सेंटेंस, और इसमें यह भी ध्यान रखते हैं जब नो अदर का प्रयोग होता है तब ये इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तब हम इसको जब कंपैरेटिव डिग्री में जब इसको बनाएंगे तो नियम देख लीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन, तो पहले आ गया कालिदास, कालिदास इज, फिर कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अब इसके बाद ये देखिए, ये हमारा यहां से यहां तक ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अब इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे तो यहां पर नो अदर को हम किस में बदलेंगे, एनी अदर, एनी अदर पोएट। तो ये हमारा किस में बदल गया, कंपैरेटिव डिग्री में, ये कंपैरेटिव डिग्री में बदल गया। अब हम कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव में जब बदलेंगे तो अगर हम इससे बदलेंगे तो ये वाला नियम इधर को लगाएंगे, ये वाला नियम इधर को लगाएंगे, अगर हम इससे इसको बदलेंगे तो ये वाला इधर को लगाएंगे। तो ये देखिए जब कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बदलेंगे तो इसमें देखो लिखा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, अर्थात ये लिख जाएगा कालिदास इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट पोएट। ये हमारा सेंटेंस किस में बन गया, सुपरलेटिव में। तो ये हमें ध्यान रखना है किस तरह से। एक उदाहरण और मैं बता देता हूं, नो सिटी, नो सिटी इज सो लार्ज, नो सिटी इज सो लार्ज एज कानपुर। नो सिटी इज सो लार्ज, ये देखिए नो सिटी ये लिखा है, इसकी जगह पर नो अदर सिटी भी लिख सकते हैं इस तरह से, नो सिटी या नो अदर सिटी। अब जब नो अदर या नो सिटी से शुरू हुआ तो सेंटेंस क्या हुआ, ये इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आया। अब देखिए सो और एज के बीच में, क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए सो और एज के बीच में प्रायः ऐसा होता है। अब जब हम इसको इससे बदलेंगे तो पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन कर लेंगे, तो कानपुर इज अब लार्जर देन, लार्जर देन। अब इसको नो को एनी में बदल देंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एनी अदर सिटी, एनी अदर सिटी। कानपुर इज सो लार्ज, कानपुर नो अदर सिटी इज सो लार्ज एज कानपुर। तो कानपुर, कानपुर इज लार्जर देन, लार्जर देन एनी अदर सिटी। जब इसको हम सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे तो कानपुर, कानपुर इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सिटी। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है। जब इससे बदलते, अगर इससे हम बदलते इस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन करते तो ये सेंटेंस बन जाता है। इसके बाद एक नियम और इसका है जो वेरी फ्यू से शुरू होता है, वो भी मैं बता। जब पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से शुरू हो, वेरी
फ्यू से शुरू हो तो यहाँ पर एज प्लस एडजेक्टिव और एज का प्रयोग होता है। जब इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आपस में परिवर्तन करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आपस में परिवर्तन करेंगे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए। अब यहाँ पर देखिए वेरी फ्यू है, तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, और इसके बाद मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या था, नो अदर था तो एनी अदर का करते थे, इसमें मोस्ट अदर। और जब इसको सुपरलेटिव में करेंगे तो सुपरलेटिव में करने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंपैरेटिव डिग्री से जब सुपरलेटिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का परिवर्तन नहीं करेंगे और सीधा इसमें वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं, वन ऑफ द, और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसके बाद जब इसको हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे तो यहाँ पर वेरी फ्यू, और वेरी फ्यू ये प्लूरल होता है, वेरी फ्यू। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एज एडजेक्ट पॉजिटिव डिग्री, एज के एडजेक्ट, और इसके बाद ये एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री। उदाहरण मैं लिखता हूं, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू। अब ये वेरी फ्यू जो है स्टूडेंट्स, ये प्लूरल में चला गया, नो अदर क्या रहता था, सिंगुलर में रहता था। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज वाइज एज सुरेश। अब ये देखिए, ये पॉजिटिव डिग्री में दो से अधिक लोगों के बीच में तुलना की जा रही है पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करके। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, बहुत ही विद्यार्थी उतने बुद्धिमान हैं जितना बुद्धिमान सुरेश है। तो जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तब हमें यह देखिए यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन करना पड़ता है। तो हमें सब्जेक्ट सुरेश यहाँ पर ले आएंगे, सुरेश कंपैरेटिव डिग्री में, सुरेश इज कंपैरेटिव डिग्री वाइजर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स। वेरी फ्यू को किस में बदल दिया, मोस्ट अदर, और ये स्टूडेंट जो लिखा था स्टूडेंट की जगह पर सब्जेक्ट, ये अर्थात यहाँ से ये बदल गया है, ये वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ये यहाँ पर पहुँच गया। तो ये हमारा बन गया किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। और जब इसको हम सुपरलेटिव डिग्री में ले जाएंगे तो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में जब ले जाएंगे तब उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन नहीं करना है। देखिए मोस्ट अदर इसमें लिखा है, और मोस्ट अदर लिखने के साथ साथ यहाँ पर देखिए यस लिखा है। तब हम इसको इस तरह से लिखते हैं, सुरेश इज वाइजेस्ट, इज वन ऑफ द वाइजेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, वाइजेस्ट स्टूडेंट्स, वन ऑफ द वाइजेस्ट स्टूडेंट्स। आगे इन द क्लास भी लिखा हो सकता है, तो बाद में उसको हम जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव से जब पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं तब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन किया जाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में परिवर्तन किया जाता है। ये ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव से जब सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन नहीं करते, लेकिन जब पॉजिटिव के साथ में कंपैरेटिव या पॉजिटिव के साथ में सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन किया जाता है। तो ये मैंने अभी इस तरह से सेंटेंस उदाहरण के तौर पर तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, तो इनको जरूर करिए। जो क्वेश्चन समझ में ना आए, जो सेंटेंस समझ में ना आए, उसको जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू। इन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।